हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। यदि आपका एचडीएफसी जैसे प्राइवेट सेक्टर के बैंक में खाता है तो आपको पता ही होगा कि आपको अपने बैंक खाते में हर महीने 10,000 रुपए तक मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना होता है, नहीं तो आप पर पेनल्टी लगाई जाती है। लेकिन देश के कई बड़े सरकारी बैंकों ने इस नियम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब इन्हीं बैंकों की लिस्ट में नए नाम भी जुड़ गए हैं, जिनके सेविंग अकाउंट में आपको जीरो बैलेंस पर भी किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, यानी कि आपको इन बैंक खातों में कोई भी बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। आइए जानते हैं इन सभी बैंकों के नाम और किस बैंक को इन बैंकों की लिस्ट में जोड़ा गया है। पूरी जानकारी के लिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। यदि आपको नहीं पता है कि आपके बैंक में एएमबी क्या होता है तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एएमबी यानी कि एवरेज मंथली बैलेंस, ये वो न्यूनतम राशि होती है जिसे आपको हर एक महीने में अपने बैंक खाते में बनाए रखना जरूरी होता है। यदि आपके बैंक खाते में ये बैलेंस तय सीमा से कम हो जाए तो बैंक आपसे पेनल्टी वसूलता है। लेकिन अब कई बैंकों ने न्यूनतम राशि के इस नियम को पूरी तरह से हटा दिया है, यानी कि अब आपको हम इस वीडियो में जिन बैंकों के नाम बता रहे हैं उन बैंकों के सेविंग अकाउंट में कोई भी बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला नाम है एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक का, जिसने न्यूनतम बैलेंस के नियम को साल 2020 में ही खत्म कर दिया था, जिससे लाखों ग्राहकों को बड़ी राहत मिली। दूसरा नाम है यूनियन बैंक का, जिसने सितंबर 2025 की तिमाही से अपने सभी सामान्य सेविंग अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस की शर्तों को हटा दिया था। तीसरा नाम है कैनरा बैंक का, जिसने मई 2025 में उसके चाहे रेगुलर खाते हो, सैलरी खाते हो या फिर एनआरआई खाते हो, सभी खातों से एवरेज मंथली बैलेंस के नियम को हटा दिया था। चौथा नाम है इंडियन बैंक का, जिसने 7 जुलाई 2025 में अपने सेविंग अकाउंट से मिनिमम एवरेज बैलेंस के नियम को हटा दिया था। पांचवा नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा का, जिसने 1 जुलाई 2025 से अपने सभी स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट में एएमबी के नियम को खत्म कर दिया था। हालांकि आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि ये छूट बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रीमियम सेविंग स्कीम्स पर लागू नहीं है। छठा नाम है बैंक ऑफ इंडिया का, इसने भी एवरेज मंथली बैलेंस के नियम को खत्म कर दिया है। सातवां नाम है पीएनबी का यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का, जिसने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए एवरेज मंथली बैलेंस के नियम को खत्म कर दिया है, यानी कि यदि आपका पंजाब नेशनल बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आपको अब अपने खाते में जीरो बैलेंस होने पर भी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। और आठवां जो नाम है वो है आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक का, जिसे अभी अभी इन बैंकों की लिस्ट में जोड़ा गया है, यानी कि 1 अक्टूबर 2025 से इंडियन ओवरसीज बैंक के एसबी पब्लिक खातों पर न्यूनतम बैलेंस का नियम हटा दिया गया है। आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर बताएं कि इस वीडियो में बताए गए बैंकों में से आपका किस बैंक में खाता है। वीडियो में चलते चलते आपको ये भी बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नियमों के अनुसार बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट और प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों पर पहले से ही न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती।